ये मुझसे क्वेश्चन किया था सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 9 है कि ये किस तरह से होगा। ये है क्वेश्चन आपका इंटेग्रल का। इसमें आपने जो इंटेग्रेंट है वो है 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको हम यहाँ पर, अगर तो ये कॉज होता तो हम हाफ एंगल फार्मूला इजीली लगा सकते, लेकिन इसको हम कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि कॉज ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा के इक्वल। अगर हम यहाँ पर माइनस साइन एक्स की जगह ये लगाते हैं तो इसको जब आप देखेंगे कॉज ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाता है। तो ये हमारा इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2x ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, हाफ एंगल आइडेंटिटी जो हमारी है उसमें ये देखिए हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ जितना एंगल है आपका उसका डबल एंगल यहाँ पर होता है। यानी अगर यहाँ पर आपके पास थीटा है तो उसका हाफ इधर होगा। अगर इधर से देखना चाहते हैं तो इधर हाफ है तो इधर डबल होगा। इधर आपका जो भी एंगल है उसका हाफ इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एंगल क्या है, थीटा हमारे पास है x प्लस पाई बाय 2। अब इसका हाफ आएगा जब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, ये हमारा थीटा की जगह है इस फॉर्मूले में, थीटा की जगह, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ आएगा x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। तो ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमारा 1 माइनस साइन था उसको हमने कॉज में कन्वर्ट कर लिया, फिर ये हाफ एंगल फार्मूले से या हाफ एंगल आइडेंटिटी से हमारे पास ये आ गया, कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 के इक्वल आ गया। अब ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया है x इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस x बाई 4 dx। अब ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन हमारे पास x है और दूसरा फंक्शन है सीकेंड स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, और हम लेंगे x को फर्स्ट फंक्शन और सीकेंड स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 को सेकेंड फंक्शन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 एज सेकेंड फंक्शन। ये हमने लिया। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स तो फार्मूले में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन f1 x के इक्वल लिखा है, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए फार्मूले में, वो हमने डेरिवेटिव ले लिया, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब x को तो ये 1 आ जाएगा। और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमें चाहिए, उसका इंटेग्रल चाहिए, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। f2 हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाय 4। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, सीकेंड स्क्वायर का जो इंटेग्रल है वो टेंजेंट होता है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और इस एंगल का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर डिवाइड होगा। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो 1 बाई 2 आएगा, इसका तो 0 होगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 1 बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सेकेंड फंक्शन का इंटेग्रल 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 के इक्वल, ये आ गया। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए था और इंटेग्रल चाहिए था सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो हमने मालूम कर लिया। अब हम फार्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, ये हमारे दोनों फंक्शंस हैं, f1 फर्स्ट फंक्शन और f2 सेकंड फंक्शन। f1 इंटू f2 dx, ये इंटेग्रल ऑफ f1 इंटू f2। ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका जो आंसर होता है तब फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा,
ठीक है, यानी ये हमारा डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का और इंटेग्रल सेकंड फंक्शन का आपस में इनका प्रोडक्ट होता है। फिर उस प्रोडक्ट लेने के बाद जो चीज़ आती है वो इंटीग्रेट होती है। अब ये चीज़ें तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये अब हम जस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन की जगह एक्स आ गया, ये सेकंड फंक्शन की जगह सीकेंड स्क्वायर x/2 प्लस पाई/4 आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, वो हमने लिया था x, ये लगा दिया। सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल भी हम मालूम कर चुके हैं, वो हमने यहाँ पर लगा दिया है 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस पाई/4 माइनस इंटेग्रल ऑफ, अब इंटेग्रल के अंदर हमने लिखना है ये ब्रैकेट में, इसका हमें चाहिए डेरिवेटिव, वो हम 1 आया था वो लिख दिया। इसका इंटेग्रल 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस पाई/4 आया था, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास आ जाएगा 2x टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस पाई/4 माइनस इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस पाई/4 dx। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया है कि ये टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस पाई/4 को हमने लिखा है इस तरह से, ये माइनस यहाँ पर इंटेग्रल के अंदर हम ले गए माइनस साइन ऑफ x/2 प्लस पाई/4 ओवर कॉज ऑफ x/2 प्लस पाई/4। अब ये देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉज ऑफ x/2 प्लस पाई/4 है, और कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और माइनस साइन इसलिए ये माइनस यहाँ इंटेग्रल के अंदर लिखा है कि कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये आ गया। अब इसका ये डेरिवेटिव अभी कंप्लीट नहीं है, माइनस साइन ऑफ x/2 प्लस पाई/4 एंगल पे अगर गौर करें तो इसका डेरिवेटिव 1/2 आता है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये 4 आ जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया 2 यहाँ पर, और ये डिवाइड जो किया था वो हमने अंदर रखा है, -1/2 साइन ऑफ x/2 प्लस पाई/4। अब ये इसका डेरिवेटिव बन गया, कॉज ऑफ x/2 प्लस पाई/4 का डेरिवेटिव -1/2 साइन ऑफ x/2 प्लस पाई/4 आ गया। अब ये फार्मूला है हमारे पास कि अगर इस टाइप का इंटेग्रेंट है हमारे पास कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c। अब यहाँ पर यही चीज़ हमारे पास आ रही है, ये हमारा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, +4 नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ x/2 प्लस पाई/4 प्लस c। इस तरह से ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। इंटेग्रल ऑफ 2x ओवर 1 माइनस साइन x किसके इक्वल आ जाएगा, 2x टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस पाई/4 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ x/2 प्लस पाई/4 प्लस c। अब आप अगर बुक में जो आंसर दिया हुआ उसको देखेंगे तो उसको परेशान नहीं होना आपने, वो अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर 2x ओवर 1 माइनस साइन x है। अब इसको हम ये इसके इक्वल लिख सकते हैं, कॉज ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। इसको अगर आप देखें तो कॉज ऑफ पाई/2 माइनस एक्स ये आ जाता है साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो इसको साइन को हमने उसी तरह से कॉस में कन्वर्ट किया, ये माइनस यहाँ पर उसी तरह, या पिछला जो मैंने लगाया था उसमें ये प्लस कर दिया था। ठीक है, अभी इसको जो दूसरे तरीके से किया। अब यहाँ पर 2x dx ओवर, अब यहाँ पर हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, वो क्या होगी, जब यहाँ पर 1 माइनस कॉज होता है तो वो 2 साइन स्क्वायर ऑफ θ/2 आता है, ये वाली 2 साइन स्क्वायर ऑफ θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, हाफ एंगल आइडेंटिटी है ये जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ अब लेना है पाई/4 माइनस x/2 के इक्वल। अब ये क्या बन जाएगा, ये 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा फिर x कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ पाई/4 माइनस x/2। अब ये आपका आ गया इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, यहाँ पर x आपका एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ
π/4 माइनस x/2। अब इस क्वेश्चन को आपने आगे कंप्लीट खुद करना है। यहाँ पर आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन x को और सेकंड फंक्शन आप लेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ π/4 माइनस x/2। अब यहाँ पर ये नहीं आपने भूलना कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जो डिवाइड आपने करना है। इसका डेरिवेटिव होगा ये तो 0 माइनस 1/2, ठीक है, वो आपने डिवाइड करना होगा नीचे और फिर आप फार्मूले में लगाएंगे और जब आप उसको करेंगे तो आपका वो वाला आंसर आ जाएगा जो आपकी बुक में है। तो ये जो इस तरह से किया है ये भी ठीक है और इस तरह से आपने इसको करना है तो भी ये ठीक है। और दूसरा पार्ट जो आपने पूछा था 11th पार्ट, वो आप देख लें। वो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन था 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू ई एक्स। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी है। 1 माइनस साइन एक्स को हमने लिख लिया है 2 साइन ऑफ x/2 कॉस x/2 और यहाँ पर भी हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ की है। ये किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2 के इक्वल। अब इसको ये दो इंटेग्रल्स में ये दो टर्म्स बन जाएंगी यहाँ पर e पावर x इंटू 1/2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस कॉस x/2 ओवर साइन x/2, ठीक है। अब ये हमारा आ जाएगा कोटेंजेंट x/2 के इक्वल। ये इस तरह से लिखा इंटेग्रल ऑफ ई एक्स माइनस कोटेंजेंट x/2 प्लस हाफ कोसिकेंट स्क्वायर x/2। अब यहाँ अगर देखें तो ये आपका फंक्शन है माइनस कोटेंजेंट x/2, ये लिखा मैंने यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट x/2। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2 क्या आता है 1/2। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x/2। ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और अब हमें पता है कि अगर इस तरह का हमारा इंटेग्रल है e रेस्ट पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx, तो उसका इंटेग्रल किसके इक्वल होता है e पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसलिए ये हमारा जो इंटेग्रल है इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर a हमारे पास 1 है यहाँ पर और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है माइनस कोटेंजेंट x/2। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस ई पावर एक्स इंटू कोटेंजेंट ऑफ x/2 प्लस सी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें।